हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए रहेगा और अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 जून 2026 रहेगी। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे 30 जून 2026 तक। आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो जो पोस्ट आपकी रहेगी वो टेक्नीशियन की रहेगी। 20 पोस्ट हैं, 20 पद पर भर्ती है, जिसमें कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कितनी पोस्ट रखी गई हैं। लेवल 2 से आपको सैलरी रहेगी 19,900 से 63,200। बेसिक पे आपका 19,900 रहेगा। टोटल अगर हम बात करें तो लगभग पर मंथ आपको 44,428 इनिशियल सैलरी आपको मिलेगी। एंड एज क्राइटेरिया आपका 30 जून 2026 से देखा जाएगा, जो कि लास्ट डेट है अप्लाई करने की। मिनिमम 18 ईयर एंड मैक्सिमम 28 ईयर। 18 से 28 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। महिला एवं पुरुष सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो अलग अलग ट्रेड के हिसाब से रहेगा। सबसे पहले T201 इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप देख रहे हैं, जिसमें 10 हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरीज वाइज देख पाएंगे। एंड इसमें 10th आपका होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट रहा हो 10th में 55% से कम प्लस ITI आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में किया हुआ हो, या फिर आपके पास 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस हो, ठीक, या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो आपके पास, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। सेकंड है इलेक्ट्रिकल के लिए 5 वैकेंसी हैं। इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका होना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस हो 2 या 3 साल का। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा के लिए। अगर आपने कोपा से किया है 2 वैकेंसी हैं। 10th प्लस ITI आपका कोपा से होना चाहिए, आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स, 1 वैकेंसी है और आपने इसी ट्रेड से ITI का सर्टिफिकेट लिया हुआ हो। डिजिटल फोटोग्राफर के लिए भी वैकेंसी है। डिजिटल फोटोग्राफर या फोटोग्राफर ट्रेड में आपका ITI हो। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए वैकेंसी है। ये ट्रेड्स रहेंगी जिनके अगर आपने इनमें से किसी से भी किया है या एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। अगर आपने ITI किया है तो एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने इस वर्क किया है इस तरह का इन ट्रेड से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस भी लगा सकते हैं बिना ITI के। ठीक है। इंडियन सिटीजन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो 10th की मार्कशीट में जो आपका बर्थ डेट होगा वही यहाँ पर मान्य रहेगा। ओनली रिटन एग्जामिनेशन होगा, कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसमें आपका स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 10th स्टैंडर्ड का ही रहेगा। 150 प्रश्न रहेंगे, 2.5 घंटे का समय रहेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। MCQs टाइप रहेगा। पेपर फर्स्ट आपका मेंटल एबिलिटी का रहेगा। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 100 नंबर के। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी पेपर फर्स्ट में। 1 घंटे का पेपर फर्स्ट आपका रहेगा। इसके बाद पेपर सेकंड आपका रहेगा, 30 मिनट यहाँ पर रहेगा अलॉट। इसमें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 75-75 नंबर के रहेंगे। लेकिन पेपर सेकंड में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 मार्क माइनस किया जाएगा। थर्ड पेपर अगेन आपका 1 घंटे का होगा, जिसमें आपका कंसर्न सब्जेक्ट जो भी ट्रेड आपका है उससे क्वेश्चंस किए जाएंगे। 50 प्रश्न होंगे, 150 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर देने पर। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई यहाँ पर आपको ऑफलाइन करना है। ओके, ऑफलाइन करेंगे, जिसमें आपका 500 रुपीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर डाउन ऑन एनी। तो ये आपका एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पर आपको 30 जून 2026 तक सेंड कर देना होगा। ये आपका एड्रेस दिया गया है। पोस्ट कोड वगैरह एंटर करके डाल करके पूरा आपको सेंड कर देना है। तो 10th एंड ITI होल्डर्स के लिए अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहें तो आवेदन कर दीजिए। याद रखिएगा अप्लाई ऑफलाइन करना होगा। थैंक यू।